पोस्टर, मोशन पोस्टर, टीजर, ट्रेलर, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2, भाई साहब आजकल पिक्चर रिलीज होने से पहले इतने सारे प्रमोशनल कट रिलीज हो जाते हैं मानो पिक्चर ना हो किसी अमीर इंसान की शादी हो। मतलब मेन इवेंट से पहले इतने सारे फंक्शन कर देते हैं ये लोग। और देखा जाए भाई साहब ये टीजर ट्रेलर हो गए, ये हो गए आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट मैचेस की तरह। आपको पहले ही पता होने वाला है कि फाइनल में क्या होने वाला है, लेकिन दिल में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट छोड़ देते हैं। अभी पीछे रॉकी रानी का ट्रेलर आया, भाई साहब ट्रेलर में सारा कुछ तो बता दिया। अब बाद में कोई पब्लिक पूछेगी कि पिक्चर चल क्यों नहीं रही, अबे क्योंकि तुम्हारा ट्रेलर चल गया ना 40 मिलियन पे, आधी पिक्चर तो पब्लिक ने वही देख ली। लेकिन अभी एक टीजर ऐसा है जिसको देख के काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, बिकॉज फॉर अ चेंज इस टीजर ने कहीं पर भी कुछ भी रिवील नहीं करा है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश तिवारी की नई फिल्म बवाल की, जिसका टीजर अभी है और मैंने सोचा क्विकली उसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग डिग डिडिंग डिंग। Nitesh Tiwari, the man who scripted and directed India's highest grossing film ever, is back at the director seat. And to be honest, जितनी बार भी नितेश तिवारी डायरेक्ट करते हैं वो कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं। इतनी कंसिस्टेंटली भाई साहब या तो नितेश तिवारी परफॉर्म करते हैं या केएल राहुल। कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। खैर सबसे पहली बात जो मुझे इस टीजर की अच्छी लगी इज दैट इट गिव्स अवे ऑलमोस्ट नथिंग। देखने में ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं जो भैया पूरे टीजर में कहीं पर भी मुस्कुराते हुए दिखाए ही नहीं गए हैं। उनके बीच में ऐसा लग रहा है एक सैड सी लव स्टोरी एंड देयर इज समथिंग ब्रूइंग बिटवीन देम। इज दैट अ वॉर? मे बी और मे बी नॉट। लेकिन सारे का सारा टीजर जो है बहुत सिंपल लव स्टोरी लग रहा था, लेकिन एंड में जो 2.5-3 सेकंड का शॉट आता है जहां पर इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दे आर इन अ कंसंट्रेशन कैंप, वो पूरा का पूरा डायनामिक बदल देता है। अब अगर नितेश तिवारी की फिल्मोग्राफी को देखा जाए, यानी कि मोस्टली दंगल और छिछोरे, ऐसा लगता है कि वो एक सिंपल लव स्टोरी तो नहीं ही बनाने वाले हैं। लेकिन उसमें वॉर का कोई एलिमेंट है क्या, वो पीरियड ड्रामा है, ये सब बहुत ही अनक्लियर है। बिकॉज कुछ कुछ जगह में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने एयरपोर्ट देखा, कुछ मॉडर्न गाड़ियों को स्पॉट करा, तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन ऐसी लग रही है कि क्या ये कोई पीरियड ड्रामा है, क्या है कुछ नया है। माय कैलकुलेटेड गेस इज कि कहीं ना कहीं वॉर को इंटीग्रेट करा गया इस मूवी के अंदर और वो एक सेंट्रल प्लॉट पॉइंट बनता है। क्या ट्विस्ट है पता नहीं। IMDb पे मैं पढ़ रहा था कि शायद कोई कास्ट का एलिमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है, बट ऑल दिस इज जस्ट वेरी अर्ली टू से। बट मुझे इकलौती चीज जो अच्छी लगी वो ये थी कि टीजर से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज समझ में आ रही है कि वरुण धवन बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि वरुण धवन इस नई क्रॉप के अच्छे एक्टर्स में से एक है। कितनी बार हमने उनको अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, चाहे वो भेड़िया हो या फिर सुई धागा हो, अक्टूबर हो। वरुण धवन एक के बाद एक अपनी अच्छी एक्टिंग करके अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको इस यंगस्टर्स के लॉट में डाला जाता है, वो थोड़ा मुझे लगता है डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि जानवी कपूर को देख के वो डिसअपॉइंटमेंट दोबारा हावी हो जाती है, मतलब स्लीप वॉकिंग करता हुआ उनका फील लगा टीजर के अंदर। और आगे क्या होगा ये हम होल्ड करेंगे देखने के लिए। बट एक और बात मैं बात करना चाहता था कि वो थी फिल्म की म्यूजिक की। अरिजीत सिंह को आप ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू लीव यू गाइस विद। मेरी अपना इसके ऊपर कोई ओपिनियन है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अरिजीत सिंह को ओवर यूटिलाइज करा जा रहा है। और कभी एक चीज अगर बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज हो जाए सिवाय आपके हाथ के, तो उससे मजा चला ही जाता है। सो मुझे डर है कि शायद बॉलीवुड अरिजीत सिंह को ओवर यूटिलाइज कर रहा है कि बार बार सुन के उनके गाने अब एक जैसे लगने लगे हैं। सो मैंने पर्टिकुलरली म्यूजिक भी इंजॉय नहीं करा, लेकिन बिकॉज इट इज कमिंग इन फ्रॉम नितेश तिवारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक अच्छी फिल्म निकल कर आएगी। लेकिन वहां पर एक और कॉन्वर्सेशन भी है कि अगर फिल्म इतनी अच्छी थी तो ये लोग इसको थिएट्रिकल रिलीज क्यों नहीं दे रहे हैं। नियत जैसे फिल्म को एक थिएट्रिकल रिलीज है जो हार्डली 1 मिलियन व्यूज कर पा रहा है अपने ट्रेलर के ऊपर, लेकिन इसको थिएट्रिकल रिलीज नहीं दिया है। इट इज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग। सो लेट्स सी, जब ट्रेलर आता है तो हमें पता चलता है क्या होगा क्या नहीं। बट टिल देन आप लोग को अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विकली ये वीडियो बनाया तो उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं। सी यू, टाटा, बाय।